एक गांव में गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी कर खुशी खुशी रहता था। उसे पैसों की बहुत तंगी थी। बेचारा अपनी पत्नी को एक वक्त भी ठीक से नहीं खिला पाता था। फिर भी वे दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। मीना, जरा देखो, आज का दिन कितना सुहाना है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी प्रकृति खुशियों से महक उठी हो। ऐसा कुछ नहीं है जी, मुझे पता है आप ये सब सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं। तो और भला मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरी पत्नी हो, फिर भी मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता। जिंदगी की सारी सुविधाएं तो मैं नहीं दे सकता, इसीलिए छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश करता हूँ। आप इतने निराश क्यों हो रहे हैं? अभी हमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सब बदल जाएगा। भगवान सब अच्छा कर देगा। मीना, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। चलो, अब मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। लौटते समय बाजार में बेच दूंगा। कोशिश करूंगा कुछ पैसे घर ले आऊं। तुम चिंता मत करना। मैं भला क्यों चिंता करूं? फायदा हो या ना हो, आप ज्यादा परेशान मत हुआ करें। जैसे हम अब तक जीते आए हैं वैसे ही आगे भी जी लेंगे। बस मैं नहीं चाहती कि आप हालात के बारे में सोच सच कर अपनी सेहत खराब कर लें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शाम तक वापस घर लौट आऊंगा। यह कहकर हरिलाल जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने चला जाता है। वह जोर जोर से आवाज लगाकर सबको अपनी ओर बुलाता है, पर कोई नहीं आता। तब हरिलाल अपनी किस्मत पर नाराज होने लगता है। वाह रे, मेरी किस्मत तू अपना खेल खेलना कभी नहीं भूलती। रोज मैं नई उम्मीद के साथ काम करने निकलता हूँ, लेकिन रोज ही खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर देती है। आज भी बाजार में इतनी भीड़ है, पर मुझसे खरीदने वाला कोई नहीं। सच कहूं तो मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूँ। बस अपनी पत्नी के लिए ही फिर से हिम्मत जुटाता हूँ। चलो ठीक है, तू अपना खेल खेल ले। मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे और क्या-क्या परेशानियां देगी। चल हरीलाल, घर चल। ये क्या हुआ जी? तुम तो बहुत उदास लग रहे हो। क्या आज भी कमाई नहीं हुई अब? इसमें कोई नई बात नहीं है मीना। यह तो अब रोज का हाल हो गया है। तुम हर दिन उम्मीद के साथ मेरा इंतजार करती हो और मैं खाली हाथ लौट आता हूं। मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में तुम भी बहुत उदास हो जाती हो। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, पहले हाथ मुंह धो लीजिए। मैं अभी खाना परोस देती हूँ। यह क्या मीना, तुमने सिर्फ मेरी ही थाली लगाई है। तुम्हारा खाना कहाँ है? आप पहले खा लीजिए, मैं अपना हिस्सा बाद में खा लूंगी। मेरा मन तो तभी चैन पाता है जब घर के सारे काम निपट जाते हैं। मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। घर में इतना ही अनाज था ना। अरे पगली, मैं भला तुम्हें भूखा रहकर अपना पेट कैसे भर सकता हूँ? थाली में इतना अनाज नहीं कि दोनों का पेट भर जाए, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों का मन संतुष्ट हो जाए। आओ, बैठो। आज हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। इतनी परेशानियों में भी आप खुश रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं। हमारे हालात इतने मुश्किल हैं कि लोग अपनी जान भी दे दें, फिर भी आप मेरे लिए सब सह रहे हैं। अरे मीना, तुम तो आज मुझे रुला ही डालोगी। चलो, अब ये सारी बातें छोड़ो। सबके अच्छे दिन आते हैं, हमारे भी आएंगे। अब मैं सोने जा रहा हूं। सुबह फिर से लकड़ियां लेने जाना है। तुम भी अपना काम खत्म करके जल्दी सो जाना। अजी सुनते हो, अब उठ भी जाओ। सूरज सर पर आ चुका है। कल तो आप ही जंगल जाने की बात कर रहे थे और अभी आराम से सो रहे हैं। देर हो गई। पता नहीं मेरी आंख कैसे नहीं खुली। मुझे जल्दी लकड़ियां तोड़कर बाजार जाना होगा, वरना अगर बाजार में भीड़ कम हो गई तो दिक्कत होगी। मीना, मैं अब जा रहा हूं।
अरे कोई मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। अरे यह सुनसान जंगल में किसकी आवाज आ रही है? मुझे इस आवाज का पीछा करना होगा। शायद किसी को सच में मदद की जरूरत है। फिर हरीलाल उस आवाज का पीछा करता है। हरीलाल एक लड़की को देखता है जो खून से लथपथ, कमजोर और लाचार है। हरीलाल कुल्हाड़ी उठाकर धड़कते दिल के साथ उस लड़की के पास जाता है। यह लड़की तो बिल्कुल शव जैसी पड़ी है। उसकी सांस बहुत धीमी चल रही है। अगर किसी ने इसे नहीं बचाया तो यह मर सकती है। मुझे इसे तुरंत घर ले जाना होगा, लेकिन कहीं इसे घर ले जाते हुए हम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। हरीलाल, यह सब सोचने का समय नहीं है। अब सबसे जरूरी काम है कि उसकी जान बचाई जाए। चलो इसे लेकर तुरंत घर चलते हैं। यह लड़की कौन है? कितनी घायल है? या आप किसको साथ लाए हैं? मीना, यह लड़की मुझे जंगल में इस हालत में मिली। पहले तो मुझे इसे घर लाने में बहुत डर लगा कि कहीं इसे कुछ हो जाए और लोग मुझे कातिल ना समझे। लेकिन इसे इस हालत में छोड़ना मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं लगा। आपने ये बिल्कुल सही किया। मुझे भी डर लग रहा है, पर उसकी मदद तो हमें करनी ही चाहिए। कौन है और कहाँ से आई है? पता नहीं। पूरी खून में सनसनी है और आंखों में डर है इस बच्ची के। मीना, इसे तुरंत पट्टियां बांधो। तुम क्यों डर रही हो? डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हे भगवान, हम चाहे गरीब हैं, मगर इतने कमजोर नहीं कि एक मासूम लड़की की जान जाते हुए देख सके। उस बच्ची पर दया कर प्रभु उसे ठीक कर दे। फिर हरीलाल और उसकी पत्नी दिन रात उस अनजान लड़की की सेवा करते हैं ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। आखिरकार कुछ दिनों बाद उसे होश आता है और वह कहती है, यह मैं कहाँ हूँ? यह कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? बेटी, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ था जो तुम जंगल में घायल हालत में थी? पहले यह बताइए कि आप दोनों कौन हैं? कहीं आप लोगों ने मुझे अगवा तो नहीं किया? नहीं बेटी, हमने तो तुम्हारी जान बचाई है। हम भला तुम्हें अगवा क्यों करेंगे? तुम अपनी पहचान बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा। नहीं, मैं अपनी असली पहचान नहीं बता सकती। पता नहीं यह लोग कौन हैं और इनकी नीयत कैसी है। कहीं सच जानने के बाद यह अपना असली रंग ना दिखाने लगे। क्या हुआ तुम्हें? चुपचाप क्या सोच रहे हो? हम पर भरोसा रखो, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं। मेरा नाम रानी है और मैं बहुत दूर के गांव से आई हूँ। मैं कैसे घायल हुई, यह मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। कोई तुम्हें सच बताने के लिए मजबूर नहीं करेगा। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाओ। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। अब मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं। मुझे पता है गरीब लोग सब लालची होते हैं, सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं। अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों ने तुम्हें बचाया है और तुम फिर भी हमसे ऐसे बात कर रही हो। माना कि हम लोग अजनबी हैं, मगर तुम विश्वास रखो, हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहे। बेटी तुम आराम करो, तब तक मीना तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आएगी। मीना, तुम इसका ध्यान रखना। मैं अब काम करने जा रहा हूँ। इतने दिनों से काम रुका हुआ है, बहुत नुकसान हो गया है।